तो आजकल अगर आप सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पर जाते हैं तो आज़ाद वीज़ा पर जाना सही है या नहीं है। अगर आप आज़ाद वीज़ा पर जाते हैं तो जाने के बाद वहां पर आपको जल्दी जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पूछना चाहिए उनसे जो आपको आज़ाद वीज़ा दे रहे हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जो शख्स हमारे साथ में बैठा हुआ है ये अभी सऊदी अरब के मदीना शहर में रहते हैं और इन्होंने आज़ाद वीज़ा पर जा करके और वहां पर जाने के बाद आज़ाद वीज़ा में भी काम किए और अभी वो आज़ाद वीज़ा से दूसरे कंपनी में कफाला लेकर के अभी वो अच्छा खासा एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि आज़ाद वीज़ा पर जाना आजकल सही है या नहीं है। तो सबसे पहले सरवर भाई आप ये बताइए कि आजकल जो लोग आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो आज़ाद वीज़ा पर जाना सही है या नहीं है, और आज़ाद वीज़ा पर जाने से पहले कौन कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए, बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आज़ाद वीज़े में जाने का अगर प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि जो सैलरी आपको वहाँ पे जा कर के मिल जाएगी वो सैलरी कभी भी या मुंबई, दिल्ली और अदर जगह से जैसे इंडिया से आपको नहीं मिल पाएगी। पर इसमें दो तीन चीज़ों की खास करके ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर माइंड में सेट करके जा रहे हैं कि अगर जाएं और तुरंत आपको जॉब मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, मगर आपके पास पैसेंस होनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे भी बंदे देखे हैं कि जो गए हुए हैं वहां पे, जाने के बाद 1 महीने 2 महीना ट्राई किए वो लोग, और ट्राई करने के बाद वो लोग का मतलब सब्र नहीं हुआ, घबरा गए, टेंशन में आ गए कि भाई कामा और खर्चे के पैसा बढ़ रहा है तो भाग के चले आए। तो ऐसा ना करे। जो भी बंदे पुराने हैं आज़ाद वीज़ा में उनको आइडिया है। जो नए बंदे हैं, अगर आप जा रहे हो, कोई आपको सजेशन दे रहा है कि हाँ आज़ाद में आओ अच्छा है, अगर वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है जैसे अकोमोडेशन का, खाने पीने का प्लानिंग आपको दे रहा है, तो आप बेशक जाओ, बेशक जाओ, मगर थोड़ा सा पैसेंस रखो पहली चीज़। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जॉब जो ढूंढने का तरीका है, 2-3 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो जिसके जरिए आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर आप सहूलियत चाहिए आपको जॉब से लेकर के, तो सबसे बेहतर मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैंने एक्सपीरियंस पाया है, अब जुबैल में जाओ। क्योंकि आज़ाद वीज़े वालों के लिए सबसे अगर बड़ा जोन है तो वो है जुबैल। जुबैल में आप जाओगे, जैसे कि अपने तरफ दुकान वाले खोल के बैठे होते हैं, वैसे वहाँ पे सप्लायर हैं। डेली पोस्टर निकाले जाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डेली शाम को सुबह में रिक्वायरमेंट निकाल के वो दीवारों पे चिपकाते हैं वो लोग, समझ गए आप लोग। तो बेशक आप लोग अगर ट्राई करो कि जा रहे हो सऊदी में, प्लानिंग कर रहे हो आज़ाद वीज़े पे, तो जुबैल की तरफ मूव हो जाओ। जुबैल में जाओगे तो डेफिनेटली आप महीने 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह अच्छे जॉब आप लोग मिल जाएगा आप लोगों को। अगर कोई भी बुला रहा है आपको तो ये जरूर चीज़ ध्यान रखो कि जुबैल की तरफ मूव हो जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि आज के डेट, पहले जो था आज से 10 साल 5 साल पहले डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आज़ाद वीज़े लगते थे, ठीक है। आज में क्या है कि सप्लायर के थ्रू हो गया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर जब भी आप लोग कोई भी सप्लायर ज्वाइन कर रहे हो तो पहले उस सप्लायर के बारे में पता कर लो। क्यों कि सप्लायर बोलता है एक टाइम शीट के बाद 45 डेज के बाद आपको सैलरी देगा, मगर ऐसा नहीं होता है। वो दे सैलरी का मतलब बोलते बोलते 3 महीने 4 महीने लगा देते हैं वो सैलरी देना, ठीक। अगर वो सप्लायर आपका सही नहीं है तो आप उसके साथ नहीं कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, नहीं झगड़ा कर सकते, क्योंकि आपका 4 सैलरी 3 सैलरी ऑलरेडी उसके पास बना हुआ है। इट मीन्स कि 20,000 15,000 रियाल आपका फंसा हुआ है, समझ गए। तो जब भी आप कोई भी जल्दीबाजी में नौकरी आपको मिल रही है तो ये ना करें कि सप्लायर को बिना पता किए जाए। सप्लायर कंफर्म पता कर लें, है ना। पता करने के बाद ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि सप्लायर ही एक ऐसा है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, आपको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। एक बात जान लो, आपको सप्लायर से ही लेना देना है। सप्लायर आपको भेजा जिस कंपनी में, उस कंपनी में जाओगे, आप जॉब करोगे, कंपनी वाले टाइम शीट आपके सप्लायर के पास भेजेंगे और वो टाइम शीट के हिसाब से कितने घंटा आपका मतलब टाइम शीट गया है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है पैसेंस। अगर पैसेंस नहीं रखोगे आप लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे आज़ाद वीज़े में। तो एक आप बात ये बताइए कि जो लोग आज़ाद वीज़ा पर जा रहे हैं तो आज़ाद वीज़ा पर जाने से पहले जो वीज़ा दे रहा है, यानी कि कोई कपिल वीज़ा दे रहा है या कोई रिलेटिव वाला आज़ाद वीज़ा कहीं से ले रहा है, तो लेने से पहले डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको पूछना चाहिए कि कपिल के पास में होना चाहिए। केवल वीज़ा ले लेने से क्या जॉब मिल जाएगा या कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है,
कौन कौन, आप बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है कि आज़ाद वीज़ा पर जाने से पहले हम लोगों को पूछना चाहिए। ऐसा किया, बहुत अच्छी क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग जल्दीबाजी में नहीं जानते हैं और वीज़ा जैसे तैसे कोई दे दिया जो जानता भी नहीं है, कोई कफील से या कोई मतलब जुबैल से ही उठा करके वीज़ा की बात करके 6,000 7,000 रियाल में भेज देते हैं। और यहाँ आने के बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम होता है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखें कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब जॉब का सेक्टर है तो वो है अरामको का, ठीक है। तो अरामको में 2-4 डॉक्यूमेंट एकदम मस्ट है कि वो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि वेंटर चाहिए, अगर अरामको का आईडी आपको बनाना है एंट्री के लिए, या उसके एक्सेस कार्ड बनाना है, टेम्पोररी एक्सेस जो बनता है वो वेंटर कोड होना चाहिए। वेंटर कोड आपका नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज़ है 2-3 डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एक वेंटर कोड हो गया, एक अजीर हो गया, दूसरा मुकीम हो गया। ये 3 चीज़ें मस्ट है कि होना ही चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। तो ये 3 चीज़ होने से क्या होता है कि जॉब मिलना आसान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये 3 चीज़ नहीं हुआ आपके पास तो आप नॉन अरामको में कहीं ट्राई करोगे जहाँ पे होगा आपका जॉब। मगर ये 3 चीज़, अगर 3 डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे याद कर रहे हैं आप, एक अजीर, एक मुकीम, दूसरा वेंटर कोड में वेंटर कोड तो मस्ट है, समझ गया। तो ये 3 चीज़ अगर आपका कफील आपको प्रोवाइड कर रहा है, चेक कर ले आने से पहले, देन आप उसमें बेशक आए, क्योंकि वो आसान हो जाता है। अरामको में काम करने के लिए ये 3 चीज़ें जरूर चाहिए आपको। तो चलिए मेरे भाई, आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरब में अगर आप लोग आज़ाद वीज़ा पर जाने वाले हैं और सोच रहे हैं आज़ाद वीज़ा पर जाना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे इन्होंने बताया, अजीर का पेपर, मुकीम का पेपर, वेंटर कोड। ये पेपर इसलिए चाहिए कि लीगल तरीके से आप किसी भी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। और ये कौन देता है, जहां से आप वीज़ा लेते हैं, जो स्पॉन्सर आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है, उसके पास में ये होना चाहिए। याद रखिए, सारे कपिल लोगों के पास ये वेंटर कोड या अजीर का पेपर नहीं रहता है। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं जो मुकीम प्रोवाइड करते हैं, और मुकीम से हर जगह पर काम नहीं हो पाता है। और कपिल से ये भी आप लोग पता कर लीजिए कि महीने का कफाला कितना लेगा, यानी कि एक महीने में अगर आपसे वो 400 रियाल लेगा या 500 रियाल लेगा, ये भी जरूर आप पता कर लीजिएगा। इसलिए पता कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि 4,000 या 5,000 7,000 या 10,000 रियाल में कहीं से आपने आज़ाद वीज़ा ले लिया तो आप बिल्कुल आज़ाद हो गए और आप परिंदा हो गए, कहीं पर जाकर जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जॉब करें या ना करें, आपको हर महीने में जो कपिल है उसको 400 रियाल, 500 रियाल या 600 रियाल, जितना पर वो आपको बांधेगा उतना आप काम करें या ना करें, चाहे आप लाखों रुपए कमाए या आप लाखों रुपया माइनस में जाओ, आपको देना है उसे। क्या मैं सही हूं भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये आने से पहले ये सब चीज़ें क्लियर कर लिया करें आप लोग, क्योंकि मछली जो होते हैं बीच में ब्रोकर होते हैं जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, वो बता ही देते हैं, मगर ये चीज़ें क्लियर कर लें। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पता है, जब मैं गया था एक बार, जब जॉबलेस हुआ था, मेरे को काम नहीं था, तो मैं जुबैल मूव हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद अच्छे अच्छे रिक्वायरमेंट्स मेरे सीवी से जो मैच हो रहे थे वो मैंने गया और चेक किया। फिर मेरे पास क्या सीन हुआ था, मैंने जल्दीबाजी में करके आया था, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, और मेरे पास वेंटर नहीं था। अच्छे अच्छे जॉब्स मेरे वेंटर की वजह से और अजीर की वजह से छूटा हुआ था। तो आने से पहले जल्दीबाजी ना करें। एक ही चीज़ है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, वेरीफाई अच्छे से कर लें, और वेरीफाई करने के बाद ही डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ आप इस चीज़ की तैयारी करके आएँ। कम से कम अगर आप कोई डिग्री होल्डर पे आ रहे हैं तो उस चीज़ की जानकारी अच्छे से ले ले। नहीं तो 2-3, अगर डिग्री होल्डर नहीं है आप, स्किल्ड कोई कैटेगरी में आ रहे हैं, तो 2-3 स्किल्ड ले करके चलेंगे आप, तो बेहतर होगा, आसान होगा जॉब पाना। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो लोग फ्रेशर है वो लोग यहाँ पे सुनते हैं, जैसे इंडिया में लोगों ने बोलता है कि भाई आज़ाद वीज़ा पर गया है और वहाँ पर पैसा ही पैसा कमा रहा है। दूसरी चीज़, जो फ्रेशर लोग हैं, चाहे वो बीटेक किए हैं या सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई भी कोर्स किया है, तो फ्रेशर लोगों को आज़ाद वीज़ा में अगर जाता है कोई, तो उनको जल्दी जॉब मिलेगा, या जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उन्हीं लोगों को जॉब मिलेगा, ये भी बताइए। मिलता है, फ्रेशर को भी जॉब मिलता है, ऐसा नहीं है। फ्रेशर भी आते हैं, हमारे जानने में बहुत ऐसे बंदे हैं। मगर हाँ, ये नहीं कि मैं डिग्री होल्डर हूँ और इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर में लगूंगा, इसका चांसेस कम है। क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल होता है उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगे जाते हैं। 5 साल 6 साल गलत एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ के अवसर नॉलेज होनी चाहिए। तो आप आओ, डिग्री होल्डर के सहारे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, जैसे सुपरवाइजर की जॉब मिल जाती है, परमिट रिसीवर का जॉब मिल जाता है, फोरमैन का जॉब मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो उसमें भी रेट अच्छे मिलते हैं, 25 रियाल पर आवर, 22 रियाल पर आवर मिलते हैं। अगर अच्छा खासा काम चला तो 5,000 6,000 रियाल इजीली बन जाते हैं।
मगर ये अगर कोई माइंडसेट करेगा कि मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैं इंजीनियर ही हूँ, इंजीनियर में ही करूँगा, तो बेशक ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होगी स्टार्टिंग में, है ना। अगर आप उस लायक हैं, अगर उतना नॉलेज लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो जॉब आपको मिल ही जाएगी। तो बेशक 2-3 चीज़ें आप तैयारी करके आए, थोड़ा सा स्किल्ड अपना इम्प्रूव करके आए, ये नहीं कि जल्दीबाजी में उठे और चले आए, तो भाई जॉब मिलना आज के डेट में हर जगह मुश्किल ही है। चलिए एक बात और बताइए कि अगर आपने जैसे बोला कि 4,000, 5,000, 6,000 रियाल तक आदमी इजीली कमा लेगा, अगर आजाद वीजा पर कोई आदमी जा रहा है और 6,000 उसका सैलरी एक महीने में बन रहा है, तो उसके पॉकेट में कितना तक आ सकता है? क्योंकि उसमें वीजा कॉस्ट भी है, यानी कि इकामा कॉस्ट है, रहने का कॉस्ट है, मोबाइल कॉस्ट है, साथ ही खाने का खर्चा है, ये सारे चीज छाड़ करके वो सेविंग कितना कर सकता है अगर 6,000 रियाल वो एक महीने में एज आजाद वीजा कमा रहा है तो? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था एक चीज़ आपको कि बंदे क्या होता है कि टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं जॉब नहीं मिलने की वजह से। रीज़न क्या होता है? यही होता है, क्योंकि अगर आप अच्छा वीज़ा लेकर के आते हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो वीज़ा थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं, मतलब 1,500 से 2,000 के आसपास आपका वीज़ा और इकामा का चार्ज आता है। उसके बाद एकोमोडेशन हो जाते हैं, खाना हो जाते हैं, मतलब मिला जुला के 2,000 से 2,200 तक आपका मतलब कंफर्म है कि ये खर्चा आना ही आना है हर मंथली। अब जैसे आप जितना कमा रहे हो उसमें से वो माइनस कर लो, अगर 6-5.5 मतलब 6,500 रियाल तक अगर कमा रहे हो तो 2,500-2,200 तक माइनस कर लो, बाकी 4,000-4,200 तक आपका बच जाता है। स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, अच्छा स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा कंपनी चेंज किए, थोड़ा सा नॉलेज हो गया, जैसे कि जो भी बंदा 2 महीने 3 महीने गुजारता है तो उसका डेफिनेटली उसका हो जाता है नॉलेज कि वो अब किस तरफ मूव अपने आप को करे कि उसका अच्छा रेट लगे, अच्छा सैलरी लगे और कैसे वो काम करे। चलिए दोस्तों, फिर छोटा सा एक ब्रेक लेकर के अगले वीडियो में हम इनसे पूछने वाले हैं कि जो लोग आजाद वीजा पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और आजाद वीजा पर जो लोग हैं वो लोग अगर वहां जाने के बाद किसी दूसरे कंपनी में कफाला लेना चाहते हैं, यानी कि कंपनी ही चेंज करना चाहते हैं, आजाद का झंझट ही खत्म करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा, कैसे वो लोग चेंज करेंगे? तो छोटा सा ब्रेक लेकर के हम लोग फिर बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतने ही। दूसरे वीडियो जो मैंने भी बोल रहा था कि कंपनी को कैसे चेंज करेंगे सऊदी अरब में, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो अभी लेके आने वाला हूं।